किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंगफली के ऊपर। विशेष तौर पर जो रिपोर्ट निकल के आई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, परंतु चर्चा हर जिन्स की होगी। क्यों होगी, किस लिए होगी, ये बात मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे भारत देश के अंदर जितने भी सिस्टम किसानों के पक्ष में बने हुए हैं, जितने भी नीतियां किसान के पक्ष में बनी हुई हैं, वो सारी की सारी काम कागजों में कर रही हैं। धरातल के ऊपर किसान का कुचुम्बर निकाला जा रहा है। आज जो खबर निकल के आई है, मैं मूंगफली के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि सरकार ने जो नरमा खरीद शुरू की थी, उसमें 70% नरमा को रिजेक्ट कर दिया गया है। सरसों भाव का बंटाधार कर दिया गया है। सोयाबीन को खत्म कर दिया गया है। मक्का के एमएसपी बारे जो सरकार ने बात कही थी कि हम खरीदेंगे, मक्का को मंडियों में रुला दिया गया है। ग्वार का कोई खरीदार नहीं है। और मूंगफली के ऊपर जो विदेशों ने बैन लगाया है, तो भारत सरकार क्या कर रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं बार बार किसानों की आवाज उठा रहा हूं, व्यापारियों की आवाज उठा रहा हूं, देश के उद्योग धंधों की आवाज उठा रहा हूं। क्यों उठा रहा हूं? इस देश को बचाने के लिए, इस देश के किसान, व्यापारी, उद्योग धंधे को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर ताकत बढ़ाना चाहता हूं। सोशल मीडिया के थ्रू हमारी सबकी आवाज को सरकार की कुर्सी तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए पुरजोर तरीके से मैं लगा हुआ हूं। और आप यदि मेरी बातों का समर्थन करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ताकत दीजिए, शेयर करिए, अनेक किसानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों को जागरूक करिए। महाराष्ट्र में कर्ज माफी का आंदोलन चल रहा है, वो लोग कर्ज में डूबे हुए। हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, टोटली लोगों को किसान जो है कर्ज में डूबा हुआ है। परंतु आज जब बात बिजाई की आती है, तो किसान को कहा जाता है कि आप बिजाई करो, हम खरीदारी करेंगे। जब बात खरीदारी की आती है, तो उस माल को नकार करके छोड़ दिया जाता है। साथियों, मैं मूंगफली के बारे में बता दूं, कुछ दिनों पहले आपने खबर सुनी थी कि धान रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद आम रिजेक्ट हो गया। आज मूंगफली के लिए मलेशिया ने भारत की मूंगफली के ऊपर पूर्णतः रोक लगा दी है, जो बीकानेर की मूंगफली बताई जा रही है। और यह बताया गया है, हवाला यह दिया गया है कि बीकानेर की मूंगफली के अंदर केमिकल ज्यादा है, हम नहीं खरीदेंगे। परंतु भारत के अंदर जो विदेशों का माल आ रहा है, क्या उसमें केमिकल नहीं है? क्या भारत सरकार दबादब मंगा करके देश के अंदर भंडार भर रही है, वो केमिकल नहीं है? कनेला तेल में केमिकल नहीं है, सोया तेल में केमिकल नहीं है, वो जीएम तेल आ करके भारत में घर कर रहा है, वो केमिकल नहीं है। बाहर का केमिकल घी बनता जा रहा है और भारत का सोना आज रिजेक्ट होता जा रहा है। मैं बता दूं कि एक अखबार की रिपोर्ट मेरे पास आई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि विदेशों से सामान मंगवा करके, विदेशों से अन्न, तेल आदि सब कुछ मंगा करके भारतीय जनता को दिया गया, तो वो दिन दूर नहीं कि एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। साथियों, आप मेरा समर्थन करें या ना करें वो अलग बात है। मैं 2 वर्ष से लगातार किसान हित के अंदर एक एक बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैं सरकार से विनय निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपनी नीतियां बना रहे हैं, वो नीतियां धरातल के ऊपर सरकार का दुश्मन बन के खड़ी हो चुकी हैं। और आज से नहीं है, आज से साथियों नहीं है, जब से भारत आजाद हुआ आज तक किसान के पक्ष में एक भी नीति नहीं बनाई गई। किसान को सब्सिडी दे रहे हैं, किसान को ये दे रहे हैं, किसान को दे रहे हैं, तो आप किसान से ले कितना रहे हो? किसान यदि सांस लेता है तो उस पर भी टैक्स लगता है। ट्रैक्टर पर टैक्स, डीजल पर टैक्स, तेल पर टैक्स, बीड़ी पर टैक्स, सब्जी पर टैक्स, आटे पर टैक्स, खेती पर टैक्स, स्प्रे पर टैक्स, दवाई पर टैक्स। साथियों, हो क्या गया है? क्या इतना भारी भरकम टैक्स किसान देता रहेगा? और बड़े बड़े लोग 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ों की गाड़ियों में घूम घूम कर किसान का रोज चूसते रहेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशों की कंपनियां भारत के अंदर घर जमा करके, घर अड्डा लगा करके भारत के किसान, व्यापारी और उद्योग धंधे को खत्म करने पर लगी रहेंगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं
कि बहुत बड़ी समस्या है जिसे मैं उठा रहा हूं। मैं आप सभी को अवगत और सावधान करने के लिए वीडियो बना रहा हूं और सोशल मीडिया पर आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं। हमारे नेताओं को मैंने देखा, एक नेता एक राजनेता के साथ में एक शादी में सम्मिलित होकर के आशीर्वाद दे रहा था। वो दही लगाते हैं ना हमारे, वो दही लगा रहा था। वो किसान नेता बोलता है मैं किसान नेता हूं, तो फिर तू राजनेता के साथ क्या कर रहा है? हमारे किसानों के फूट, हमारे व्यापारियों के फूट, हमारे उद्योगपतियों के फूट, किसी में एकता नहीं है, यह सच्चाई है। और हमारी गरीब जनता जो खेतों के अंदर रात और दिन काम करके जो पसीना बहा रही है, उसका फायदा उठाने के लिए अनेक लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं और वो ये कहते हैं किसान नेता। केवल मात्र एक दो आदमी, दो चार आदमी केवल मात्र किसानों की आवाज को उठा रहे हैं, बाकी सारे के सारे आज किसान को मरने पे आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन से होगा क्या? विदेशी लोग आपके सामान पर ब्रेक लगा रहे हैं, आपका कोई चीज वो खरीद नहीं रहे हैं। भारत सरकार दुआ दुबार से सामान ले रही है। एमएसपी बाढ़ में जाए, एमएसपी 2400 रुपए मक्का की एमएसपी है। मक्का 600 700 रुपए में बिक रहा है। 8100 रुपए नरमा की एमएसपी है, 7000 रुपए बिक रहा है। क्या होगा एमएसपी का? जब तक विदेशी सामानों पर रोक नहीं लगेगी तब तक एमएसपी कोई काम नहीं करेगी। सोयाबीन की एमएसपी तो 5300 रुपए है, फिर ये 4000 रुपए में क्यों बिक रही है? एमएसपी गारंटी कौन देगा? गारंटी साथियों, यहां कोई गारंटी नहीं मिलेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब तक विदेशों का माल आएगा तब तक आप रोते रहना, बिलखते रहना, भाव नहीं मिलेंगे। और आपका पैदा किया हुआ सोना जब विदेशों में जाएगा तो केमिकल का हवाला देकर आपका माल लेने से मना कर दिया जाएगा और आपका माल देश के अंदर कोई खरीदार नहीं, विदेशी आपके ग्राहक नहीं। तो इसका मतलब यह है कि उस माल का धनीन कोई धोरियर, किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। आज जो ही मूंगफली के आयात, जो मूंगफली के खरीदार मलेशिया ने रोक लगाई, तो मलेशिया से आने वाले सामान के ऊपर भारत सरकार रोक क्यों नहीं लगा सकती? यदि भारत के सामान में केमिकल है तो आपकी धरती में कोई सोना उपजा नहीं करता, आपके किसान भी केमिकल लगाते हैं। मलेशिया के किसान कोई आसमान से अनाज नहीं पैदा करते, ब्राजील के किसान कोई आसमान से पैदा नहीं करते, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और कनाडा के किसान कोई आसमान से, धरती में अनाज उगाया जाता है। और धरती में भारत, एक और बात बता दूं, भारत से एडवांस टेक्नोलॉजी और भारत से एडवांस जहर, भारत से एडवांस दवाइयां खेती में डालकर वो किसान अन्न पैदा करते हैं। भारत में इतना जहर कहां है? भारत में तो वो टेक्नोलॉजी नहीं एडवांस जहर वाली, ये तो नॉर्मल दवाई के हिसाब से किसान दुख सुख पाकर खेती कर रहा है और उस खेती में उपजाए हुए अनाज को आज रिजेक्ट किया जा रहा है। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है, आप बोलिए, सरकार के सामने आवाज उठाइए। और जो देश हमारे भारत के अनाज को खरीदने से मना करता है, भारत सरकार को चाहिए, मैं मांग करता हूं हमारी सरकार से कि उस देश के साथ सारे संबंध खत्म कर दीजिए कि भारत के अंदर जो पैदा होने वाली चीज है वो एक सोना है, अमृत है, और अमृत को नकार करके वो लोग जहर भारत में भेज रहे हैं। हम किसी का कोई नकार नहीं रहे, तो हमें हमारा अमृत क्यों नकारा जा रहा है? मेरा वीडियो बनाने का साथियों एक मकसद है, आपको जगाना, सावधान करना, सचेत करना। हमारे प्रिय नेताओं, हमारे प्रिय अफसरों, हमारी यशस्वी सरकारों जो हमारे लिए काम करती है, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप किसान, व्यापारी और देश के उद्योग हित में काम करिए ताकि भारत को एक अच्छी ऊंचाई जगह पर ले जाया जा सके। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, जिसके अंदर दूध और दही का खाना बोला जाता है, उस भारत के पैदा हुए अनाज को आज जो देश रिजेक्ट कर रहा है, उस देश के साथ या उस देश का सामान भारत में न आने दिया जाए और उसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया करके अकेला चलो की नीति अपनाई जाए। क्योंकि भारत के अंदर सब कुछ पैदा होता है, अनेक धर्मों के लोग हैं, अनेक मौसम यहां है, अनेक प्रकार की धरती है। मेरा आपसे विनय प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें
और इस तरह की जो फैसले आ रहे हैं कि आज मूंगफली की फसल को नकार दिया गया है, मूंगफली के किसानों को झटका दे दिया गया है, उसका समर्थन करें। और सरकार जिस हिसाब से माल नरमा को रिजेक्ट कर रही है, सोयाबीन को रिजेक्ट कर रही है, आज सोयाबीन खरीद की बात तो कर रही है, कितनी करेगी, कब करेगी, वो अलग बात है। मेरी बात को समझें, आवाज उठाएं, सोशल मीडिया पर किसान की ताकत को बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर विचार करेंगे। जय हिंद।